देते हैं और जो बॉसर में मतलब जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनको बेसिक सर्विसेज देना बंद कर देते हैं। जैसे कि जो बार्बर्स थे वो इनके बाल काटना बंद कर देते हैं और जो बॉसर मैन थे वो इनके कपड़े धोना बंद कर देते हैं। मतलब जो बेसिक सर्विसेज होती हैं उन्हें ही देना बंद कर देते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नाई धोबी बंद, समझ रहे हो, नाई धोबी बंद। अब यहाँ पर एक नए लीडर की एंट्री होती है जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ये दोनों मिलकर एक किसान सभा भी बनाते हैं जिसका नाम था अवध किसान सभा, जो कि किसानों की मदद के लिए अक्टूबर 1920 में बनाई गई थी। ये सभा इतनी अच्छी साबित हुई कि एक महीने में इसकी 300 से ज्यादा ब्रांचेस खुल जाती हैं आसपास के गाँवों में। तो दोस्तों ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा था वो धीरे धीरे वॉयलेंट होने लगता है। जो स्मॉल पीजेंट्स होते हैं वो तुलकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक कर देते हैं, बाजारों को लूट लेते हैं, ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और तो और जो लोकल लीडर्स थे वो ऐसी अफवाह फैला रहे थे, गांधी जी ने कहा है कि छोटे किसान बड़े किसानों की जमीनें छीन ले। मतलब जो कोई भी कुछ भी कर रहा था वो ये कह रहा था कि हम तो गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं। तो देखा आपने, धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो वॉयलेंट होने लगा था, जिस वजह से गांधी जी को और अदर कांग्रेस लीडर को इस बात से बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर भी ये मूवमेंट स्लो होने लगता है। अब हम देखते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन में ये मूवमेंट किस तरीके से चलता है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है गोडेम हिल्स के नाम से। वहाँ क्या होता है कि वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, वो अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके फॉरेस्ट एरियाज क्लोज कर दिए थे, मतलब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया था। और आप तो जानते ही है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो जंगलों पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। उन्हें लकड़ियां चाहिए होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए होते हैं, कैटल्स को चराने के लिए जगह चाहिए होती है और ये सब उन्हें जंगलों से ही तो मिलता है। इसलिए उनका जो लाइवलीहुड था वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि जो आदिवासी लोग थे वो कई पीढ़ियों से जंगलों में रहना अपना अधिकार समझते थे। उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनसे उनका अधिकार छीन रहे हैं। ऊपर से उन्हें बेकारी कराने के लिए भी प्रेशराइज किया जाता था, मतलब बिना पैसों के काम कराने के लिए भी फोर्स किया जाता था। इस बात से जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उन्हें ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इनकी मदद के लिए एक व्यक्ति उभर के आते हैं जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये क्लेम करते थे कि इनके पास स्पेशल पावर्स हैं प्रेडिक्शन करने की, यानी कि भविष्यवाणी करने की, और ये कहते थे कि गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो थे वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। ये सबसे बोलते थे कि खादी कपड़े पहनना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर ये गांधी जी की एक बात के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते थे कि देश को अगर आजादी दिलानी है तो वो नॉन वायलेंस से नहीं दिलाई जा सकती, बल्कि उसके लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, यानी कि लड़ाई वगैरह लड़नी पड़ेगी। तो अलूरी सीताराम राजू और सारे आदिवासी लोग मिलकर 1920 में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था गोरिल्ला मूवमेंट। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं पुलिस स्टेशंस पर और कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1924 में क्या होता है कि जो अलूरी सीताराम राजू थे वो पकड़े जाते हैं ब्रिटिश पुलिस के द्वारा और उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन तब तक वो लोगों के लिए एक फोक हीरो बन गए थे। आज भी गोडेम हिल्स के जो लोग हैं वो इन्हें याद करते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। दोस्तों पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग असम में एज अ प्लांटेशन वर्कर काम किया करते थे टी गार्डन्स में। तो 1859 में क्या हुआ था कि एक इनलैंड इमिग्रेशन नाम का एक एक्ट पास हुआ था, जिसके मुताबिक कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स विदाउट परमिशन के टी गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन जब वर्कर्स को पता चला कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है तो बहुत सारे वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन जब ये अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में ही ब्रिटिश पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने अलग अलग जगहों के मूवमेंट के बारे में देखा। हमने सिटीज के मूवमेंट को देखा, गांव के मूवमेंट्स को देखा, ट्राइबल और प्लांटेशन वर्कर्स के मूवमेंट को देखा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि लोग गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट कर रहे थे। सब लोग अलग अलग तरह से सोच रहे थे, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। और हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे ये मूवमेंट वॉयलेंट होने लगा था, यानी कि हिंसक होने लगा था। इसी दौरान 1992 में क्या होता है, एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वो इनके ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है।
इस बात से लोगों को पुलिस पर गुस्सा आ जाता है और कुछ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं, जिसमें कुछ पुलिसमैन भी मर जाते हैं। ये सब वायलेंस को देखकर गांधी जी को और बुरा लगता है और वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि बंद करा देते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो खत्म हो जाता है।